हेलो प्यारे बच्चों, आज हम गणित की प्रश्नावली 2.3 को पूरा करेंगे। इससे पहले मैं इसके 2 सवाल कर चुका हूं। आशा करता हूं आप लोगों ने जो मैंने गृहकार्य दिया था वो कर दिया होगा, क्योंकि एक एक पार्ट मैंने दोनों सवालों में छोड़ दिया था। दूसरे में 2 पार्ट छोड़े थे, पहले में 1 पार्ट छोड़ दिया था। अब प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो मैं पढ़ता हूं। पहले किताब भी अपने पास रखेंगे, क्योंकि लिखूंगा तो इतना बड़ा वो आ नहीं पाता है। एक बहुपद दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक अंडर रूट में 5/3 और माइनस के अंडर रूट 5/3 हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम दिया गया बहुपद लिख लेते हैं। दिया गया बहुपद क्या है? दिया गया बहुपद है हमारा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसके 2 शून्यक दिए गए हैं। क्योंकि इसके 2 शून्यक क्या क्या दिए गए हैं? अंडर रूट में 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3 है। ठीक है, ये 2 शून्यक दिए गए हैं इसके। तो अब क्या करना है हमें? इसलिए क्या होगा? देखो, x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू x प्लस अंडर रूट 5/3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? देखो, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है, तो a² माइनस b² का सूत्र लगेगा इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर। ये सर्वसमीकरण हमने पढ़ी है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको और कितना लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम x² माइनस 5/3 x² माइनस 5/3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, x² माइनस 5/3 दिए गए कौन सा बहुपद? ये जो बहुपद दिया है इसका दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका एक गुणनखंड होगा। तो हमें करना क्या है? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा जब ये इसका एक गुणनखंड है तो ये वाला जो बहुपद है छोटा वाला, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? ये इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो हमें क्या करना है? इसको हम भाग देंगे इससे। तो ध्यान में, भाग पहले सिखा चुका हूं मैं। भाग देना है किसका होगा? अतः, ठीक है, x² माइनस 5/3 मैं इससे भाग करता हूं। इसको लिख लो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, ये भाग देना है। अब भाग प्रथम मैं सीधे सीधे दे रहा हूं, लिख नहीं रहा यहां पर। भागफल का प्रथम पद कैसे याद करते हैं?
देखो अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, 3x की पावर 4 में किससे डिवाइड करना है, हमें 3x की पावर 4 को डिवाइड करना है x स्क्वायर से। तो इससे ये कितना बचेगा हमारा 3x स्क्वायर। तो भागफल का प्रथम पद जो होगा वो 3x स्क्वायर। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझा दिया है, ठीक है। भाग मैं यहां पर लिख रहा हूं, भागफल का प्रथम पद, भागफल का प्रथम पद निकाल लिया हमने। जो भागफल का प्रथम पद आता है उसका गुणा करते हैं हम इसमें, भाजक में, ठीक है। अब इसमें गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, ठीक। फिर 3x स्क्वायर का 5/3 में कर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5/3 गुणा 3x स्क्वायर, तो माइनस का 5 और x स्क्वायर ये आ जाएगा। अब क्या करना है, माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए। पिछले में भी मैंने बताया था तुम लोगों को, यहाँ पे नीचे x स्क्वायर की घात बच रही है, ऊपर x क्यूब का पद भी आ रहा है, तो पहले x क्यूब का पद चिन्ह सहित लिख लो। प्लस का 6x क्यूब है, 6x क्यूब, माइनस के 2x स्क्वायर है और प्लस के 5x स्क्वायर है। तो माइनस के 2x स्क्वायर में से हमें प्लस के 2x स्क्वायर करना है, तो ये कितना बचेगा, प्लस के बचेंगे 3x स्क्वायर। कितने बचेंगे, 3x स्क्वायर, माइनस 10x और माइनस 5, ठीक है। अब भागफल का दूसरा पद मैं यहां पर लिख रहा हूं, दूसरा पद कैसे निकालेंगे, भागफल का प्रथम पद दूसरा पद, ये भागफल का ही चल रहा है, ठीक है। 6x क्यूब में भाग देना है हमें x स्क्वायर से, 6x क्यूब बट्टे x स्क्वायर, तो ये बचेगा हमारा 6x बार। तो कितने बार जाएगा, प्लस का 6x। अब 6x का गुणा करना है इसमें भाजक में, तो 6 का तो गुणा 6 ही रहेगा, x स्क्वायर का x क्यूब हो गया। इसमें गुणा करेंगे 5/3, देखो 5/3 माइनस का 5/3 गुणा 6x है, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10x होगा, माइनस का 10x। अब इसको पुनः फिर घटाएंगे तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए। अब 3x स्क्वायर इधर नहीं आ रहा है, 3x स्क्वायर यहां पे लिख लीजिए, 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस के 10x है और ये प्लस के 10x है, माइनस के 10x है और ये प्लस के हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा केवल 3x स्क्वायर और माइनस का 5 बचा। अब एक बार क्यों, कभी घात बराबर आ रही है तो एक बार और भाग जाएगा। तीसरा पद क्या आएगा इसका, तीसरा पद कितना होगा, 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यानी 3 बार और जाएगा। तो प्लस के कर दिया हमने 3, ठीक है, प्लस के 3 हो गए। अब 3 का गुणा इसमें कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ गया, माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 0 बचेगा। मैंने बताया था क्योंकि इसके 2 शून्य हैं, तो ये एक जो बहुपद हमने प्राप्त किया था ये इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जब बहुपद का गुणनखंड होगा तो ये जो बहुपद आ रहा है ये वाला, ये बहुपद इसको पूरा डिवाइड करेगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, 0 शेषफल आ गया। अब हम आगे, क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, 4 घात का बहुपद है तो कितने शून्य होंगे, अधिकतम 4, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। कोई भी बहुपद जितने घात का होता है वो उसके उतने ही शून्य होते हैं, तो 2 शून्य दिए गए हैं तो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए अब क्या करना है हमें, ये भाग दे के हमने प्राप्त कर लिया ये। अब इस बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं, इस बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने एक विभाजन प्रमेय पढ़ी है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो देखो जो बहुपद दिया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको लिख सकते हैं बराबर। ये पूरा क्या था हमारा, भाज्य था, भाज्य बराबर भाजक कितना है हमारा, x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू भागफल कितना, 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 और प्लस शेषफल होता है
तो प्लस शेषफल का मतलब प्लस 0 आ रहा है, तो 0 से तो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं केवल, तो क्योंकि इससे तो हम दो निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है, इंटू 3 और कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, 3 कॉमन आने के बाद ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, प्लस 0 को छोड़ दीजिए, 3 को पहले ले लेते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और देखो ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारी जो सब संख्या होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ए स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर है, और 2ab ये आ गया, तो ये आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1, मैंने दो गुणनखंड, इसको गुणनखंड सीधे कर दिए मैंने। ठीक है, तो अब क्या आ गया, इसके ये गुणनखंड आ गए, अतः इस बहुपद के दो अन्य शून्य, क्योंकि इसके द्वारा तो दो शून्य ये निकल चुके हैं, निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अतः दिए गए बहुपद के दो अन्य शून्य कैसे निकालेंगे हम, देखो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया, -1, और यहां से भी x बराबर -1। तो इसमें ये पूछ रहा था कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, अतः दिए हुए बहुपद के जो शून्य होंगे वो कितने हो गए, अतः दिए हुए बहुपद के शून्य कौन कौन से हो गए, देखो पहले तो हमें वो दिए ही गए थे, √5/3 माइनस का √5/3, दो हमने निकाल लिए, -1, -1 होंगे, कितने घात का बहुपद है, 4 घात का, क्योंकि 4 उच्चतम घात आ रही है इसकी, इसलिए 4 घात का बहुपद है। जब 4 घात का बहुपद है तो इसके 4 शून्य होंगे, और 2 शून्य हमें दिए गए थे, 2 शून्य हमसे पूछे गए थे, तो जो शून्य दिए गए थे उनके लिए उनसे हमने बहुपद ज्ञात कर दिया, द्विघाती बहुपद निश्चित, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के बाद वो इसका एक गुणनखंड होगा निश्चित है। अगर हम जैसे ये बहुपद था, अब इसके गुणनखंड कितने निकले, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसके गुणनखंड ही तो हुए, इसके बराबरी तो आ रहा ही है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए, तो इसके गुणनखंड हैं, इनमें से प्रत्येक को शून्य के बराबर रख के हम इनके अन्य शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की बात करते हैं। एक और सवाल दिया गया है हमें इसी का, प्रश्न नंबर 4, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 4 मैं पढ़ता हूं और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जो जो दिया गया किताब जरूर रखें, जब वीडियो देखें तब किताब भी रखें, कॉपी रखें, वीडियो देख देख के वो लिखते जाएं जितना काम मैं करा रहा हूं। जब वो लिख लोगे तब फिर अपने आप फिर उसको समझना एक बार, कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को देखो कि यहाँ पे कैसे बताया है, तब ये प्रक्रिया में हम लोगों का भी काम ज्यादा है, हमसे ज्यादा काम स्टूडेंट्स का है। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको क्यों पहले वीडियो देख के वो काम करना है रफ कॉपी पे, और काम करने के बाद फिर उसको समझना है। कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो देखना है। अगर काम करोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा की स्थिति में जैसे पढ़े हैं वैसे ही पढ़े रहेंगे, वीडियो कुछ नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न पढ़ता हूं मैं। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर
भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया गया है, मैं इसका हल बता रहा हूं। जो बहुपद दिया गया बहुपद है वो लिख लीजिए, दिया गया बहुपद, इसको हमने px मान लेते हैं, ठीक है। px मान लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, ये बहुपद दिया गया है। gx हमें ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है, और भागफल और शेषफल क्रमशः दिए गए हैं। तो भागफल जो दिया है, भागफल ये बहुपद दिया गया है, ये है भाज्य, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। भाज्य है, ये क्या है हमारा भाजक है, ठीक है। भागफल को मैंने मान लिया qx, ये भागफल मान लिया qx, qx कितना दिया x माइनस 2, और शेषफल को rx, जैसा हम मानते आ रहे हैं, शेषफल rx मान लिया हमने, और rx दिया गया हमें माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। gx पूछा है, तो देखो हम जानते हैं, वी नो दैट क्या होता है px, सॉरी मैं पहले हिंदी में लिखता हूं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पहले चैप्टर में भी है, ठीक है। और भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। अब भाज्य क्या है हमारा px बराबर gx इंटू भागफल qx और प्लस rx। अब इसमें हमारे पास सभी मान हैं, जो मान हमें दिए गए हैं उनका मान लगा दीजिए। ये दिया है px, px को लिखते हैं यहां पर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx ज्ञात करना है, क्या करना है हमें ज्ञात, इंटू qx, ये gx है और ये बेटा qx है। qx कितना दिया है, x माइनस 2 दिया गया है, ये गुणा में है इसके, ठीक है, प्लस rx कितना है, माइनस का 2x है प्लस का 4 है, ठीक है। तो इसको तो इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें, एक लाइन और लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू gx गुणा x माइनस 2, इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस का 2x और प्लस का 4 हो जाएगा। इसको लाइए इधर ट्रांसफर करके, जब हम इन दो पदों को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। क्या हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, माइनस 2x होके इधर प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर gx और गुणा x माइनस 2, ठीक है। अब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखो प्लस के x और 2x कितने हो गए, 3x और प्लस के 2 और माइनस के 4, ये माइनस के 2 हो गए। अब इधर gx के गुणा में है ये, तो ये इधर गुणा भाग में आएगा इसके, भाई ये इधर भाग में आ जाएगा, बट्टे में आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू gx। तो gx का मान हमें कैसे निकालना है, x माइनस 2 से इसमें भाग देना है, तो चलिए भाग दे देते हैं, किसका, x माइनस 2 का, x माइनस 2 से भाग देना है हमें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 में, ठीक है, भाग दे दीजिए इसका। तो देखो पहले x क्यूब में x से भाग देंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो भागफल का प्रथम पद आएगा x स्क्वायर, प्रत्येक में लिख के नहीं बता रहा हूं, भागफल का प्रथम पद क्या हुआ, x स्क्वायर का गुणा करेंगे इसमें, तो ये आएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
ठीक है, माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस के 3x स्क्वायर है प्लस के 2x स्क्वायर है, प्लस 3x और माइनस 2। ठीक है, अब कितने माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस एक्स है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस के एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स से भाग दोगे तो माइनस एक्स बचेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल, तो ये कितना बचेगा हमारा x बचेगा, ये माइनस का 2 बचेगा। अब x में x से भाग दोगे, घात समान आ रही है, एक बार और देना है तो प्लस 1 बार जाएगा, कितना प्लस 1, तो इसमें भाग दे दीजिए, तो ये आएगा x माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 0, शेषफल 0 बचना ही था, तो gx बराबर कितना आ जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, अतः gx बराबर आ गया, ये जो भाई gx क्या है, इस बहुपद को x माइनस 2 से भाग देने पर जो प्राप्त हो रहा है वही तो gx है, तो gx बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, ये gx आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 4। अब प्रश्न नंबर 4 में ये प्रश्न अच्छा है, इस प्रकार के प्रश्न की आने की संभावना रहती है कि हमें बहुपद दिया गया था, gx पूछा था, एक ऐसा बहुपद gx ज्ञात कीजिए जिसका भागफल और शेषफल भी दिया था, तो हमने भाजक को हम gx से शो करते हैं, भाज्य ये है। ठीक है, इसी के लिए इससे gx से डिवाइड करना था, यानी इसको, तो gx ये qx दिया है, यानी भागफल ये qx था, भागफल और ये शेषफल, तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, तो भाज्य px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, इसमें केवल हमने मान लगा दिया और हल कर दिया, हल करना आना चाहिए तो आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो भाग को अब उम्मीद करता हूं कि भाग देने की जो प्रक्रिया है वो तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अगला जो प्रश्न है उसको मैं ऐसे ही समझा देता हूं, बहुपद दिए गए हमें px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा px की घात qx की घात के बराबर हो। इसका मतलब ये है, px का मतलब क्या है, px है भाज्य और qx का मतलब है भाजक, यानी भाज्य में भाजक से घात भाग दें तब भी घात में अंतर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा तभी संभव है जब हमारा जो भाजक है वो अचर हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी अचर ले लें हम, कोई सा बहुपद ले लें, अगर gx बराबर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूं, gx बराबर 2 ले लिए, तो इसको मैं साफ कर रहा हूं प्रश्न नंबर 4 को। ठीक है, देखिए ये भाज्य है, भाज्य भाजक है। अब मान लो मैंने भाजक ले लिया 2, ठीक है, या 3, जो कुछ भी लेना है, अब मैं इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो जो भागफल प्राप्त होगा यानी qx प्राप्त होगा उसमें घात पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सवाल ऐसा दिया गया है कि इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, इसके कई उत्तर होंगे, कई बहुपद ऐसे होंगे जिनमें ये कंडीशन लागू होगी। तो इसमें एक तो तुम्हारी आंसर शीट में ही दिया गया है, उसको लिख सकते हो, और उसी तरह से अब दूसरा दे रहा है घात, यानी किसकी घात बराबर आनी चाहिए, भागफल की और शेषफल की। भागफल और शेषफल की घात तब बराबर आएगी जैसे कोई भी बहुपद हमें दिया गया, जैसे कि 3 घात का बहुपद दिया है, अगर हम इसमें 2 घात के बहुपद से डिवाइड कर देते हैं ऐसे बहुपद से तो बराबर आएगा, और ऐसे घात rx बराबर 0, यानी घात rx जो आ रहा है वो 0 घात कब आएगी, जब कोई कांस्टेंट बचेगा, तो उसी के घात के उससे बहुपद से हम भाग दे सकते हैं। तो इसे अपने आप कर सकते हो, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4, वो अच्छा क्वेश्चन है,
इसके बाद एक प्रश्नावली है इसमें, प्रश्नावली नंबर 4 जो ऐच्छिक है। हालांकि इसके बाद सूत्र हैं, तो एक आध क्वेश्चन चाहो तो कर सकते हो उसका, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। जो प्रश्न मैंने बता दिए 4 क्वेश्चन थे, वो अच्छे प्रश्न हैं इस प्रश्नावली के लिए, तो इनको अच्छे से करेंगे। और ये जो दूसरा टॉपिक है तुम्हारा बहुपद, ये फिनिश होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।